देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम एक वेज रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मशरूम बेबी कॉर्न मसाला। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम्स बटन मशरूम लिए हैं। 250 ग्राम्स बेबी कॉर्न को हमने कट करके लिए हुए हैं। 1 कप हमने कैप्सिकम लिया है, जिसमें येलो, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम इक्वल अमाउंट में है। 1 मीडियम साइज्ड अनियन चॉप्ड, 1 होल गार्लिक, 2 ग्रीन चिलीज एंड 1 इंच ऑफ जिंजर, 1 लार्ज साइज टोमेटो प्यूरीड, 1 इंच cinnamon, 4 green cardamoms, 12 to 13 black peppercorns, 3 cloves, 1 teaspoon cumin seeds, 1 tablespoon coriander seeds, 3 dry red chilies and 1 black cardamom, 1 tablespoon Kashmiri red chili powder, 1 teaspoon turmeric powder, 1 tablespoon कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इस पैन को हमें गर्म कर लेना है। पैन गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारे होल मसालास को पैन में डाल देंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे। ये मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसे एक ड्राई बोल में उतार के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें ये अनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर करना है। ये ड्राई रोस्टेड मसाला भी ठंडा हो चुका है। इसे भी हमें ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर प्रिपेयर कर लेना है। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पैन को हमें गर्म कर लेना है। पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें 3 टेबलस्पून हमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देना है। अब तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें ये जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और ये अनियन का जो पेस्ट है उसे ऐड कर देंगे। अब इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो जिंजर और गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। अब मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इस मसाले में हमें ये टोमेटो प्यूरी ऐड कर देना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला ऑयल रिलीज करने लग जाए। ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमें ये बेबी कॉर्न ऐड कर देना है और साथ ही साथ ये मशरूम भी ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में फ्राई कर लेना है। दो मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें ये जो मसाला हमने जो प्रिपेयर किया है उसे ऐड कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब सबसे पहले इसका ग्रेवी टेस्ट करके देखेंगे। अगर नमक ऐड करना हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है नमक ऐड करने के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अब हम नमक ऐड कर रहे हैं बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसे हमें ढक के बिल्कुल लो फ्लेम में 10 मिनट्स के लिए स्लो कुक कर लेना है और इस इंटरवल में हमें इसे बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है। इसे हमने 10 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इसे अब अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इसमें हमें ये रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम जो है इसे ऐड कर देना है।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें अगेन ढक के 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक करना है। 5 मिनट्स के लिए हमने इसे कुक कर लिया है। ये बिल्कुल ही रेडी है। अब इसमें एक लास्ट टच हमें देना है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें हमें ये जो कसूरी मेथी है इसे हाथ से क्रश करके डालना है। क्रश करने से क्या होगा ना, कसूरी मेथी का जितना भी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कसूरी मेथी सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें ये जो 1/4 कप मिल्क क्रीम है इसे ऐड कर देंगे। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर मिल्क क्रीम ऐड अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है मिल्क क्रीम ऐड करने से सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब सब्जी को हमें 2 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में कुक कर लेना है ताकि मिल्क क्रीम और कसूरी मेथी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा मशरूम बेबीकॉर्न मसाला बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी मशरूम बेबीकॉर्न मसाला। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।